In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. I am Anila Said from Government Postgraduate College for Women, Bahawalnagar. Students, today we are going to talk about narration. अब नरेशन आप लोग पूछेंगे कि ये क्या होती है। नरेशन का मतलब होता है बयान करना, बात करना, डिस्क्राइब करना। और किसी भी बात को, किसी भी इंसान की कही हुई बात को बयान करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। बयान करना, बयानिया, डिस्क्राइब करना। ओके, तो ये भी ग्रामर का ही एक हिस्सा है और ये पोर्शन जो है मैं आप लोगों को नरेशन सिखाऊंगी। तो नरेशन का मतलब क्या होता है? बयान करना। आप लोग अटेंटिवली इस लेक्चर को सुनिएगा और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आप लोगों से फिर कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी और कुछ वर्कशीट भी दूंगी। ओके, सो नरेशन क्या होता है? बयान करना। अच्छा, किसी भी शख्स को की कही हुई बात को बयान करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मदर ने आपको कोई बात कही और वो बात आपने जाकर अपनी बड़ी बहन को बताई, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो अपनी मदर की कही हुई बात को डायरेक्ट बता दें या उसको अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट करके बताएं। यानी इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। यानी जो आपने अपनी मदर को कहते हुए सुना, आपने बिल्कुल वैसा ही कह दिया, एज़ इट इज़ कह दिया, ज़रा सी भी चेंजेस नहीं की, ज़रा सा भी जो है वो ज़माना नहीं बदला, स्पीच का कोई अंदाज़ नहीं बदला। आपने एज़ इट इज़ वही वर्ड्स उठाकर अपनी मदर की, अपनी सिस्टर के सामने जाकर कर दिए, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और एक आपके पास होता है अंदाज़ ये कि आप उसको इनडायरेक्ट कर देते हो, अपने लफ्ज़ों में तब्दील कर देते हो। लाइक डिफ़िकल्ट होता है तो आप उसको ईजी कर देते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आप उसको थोड़ा सा आप मतलब लाइक फॉर्मल होता है तो इनफॉर्मल कर देते हो, सवालिया होता है तो उसको थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो बात को नरेशन के दो अंदाज होते हैं, डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। और मैंने जो मदर वाली और सिस्टर वाली एग्जांपल दी, आपने ये याद रखनी है, ठीक है। किसी भी बात को बयान करने के दो अंदाज होते हैं। द वे यू हर्ड यू एक्सप्लेन्ड, द वे यू हर्ड यू डिडंट एक्सप्लेन इन दैट वे, रादर इन योर ओन वे, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अपने अंदाज में किसी भी बात को बयान कर देना इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। जो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है, आपको पेपर में डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी और आपने उसकी इनडायरेक्ट बनानी होगी। हम अपनी लैंग्वेज में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते रहते हैं। मदर ने कोई मैसेज दिया, आपने अपने फादर तक पहुंचाते हुए उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, या जो है वो आपके टीचर ने आपको एक मैसेज दिया, अपने घर में जाते हुए उसको किसी और अंदाज से बयान कर दिया। तो वो हम लोग चेंजेस करते रहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते रहते हैं अपनी लैंग्वेज में। लेकिन इंग्लिश चूँकि हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है तो हमें इसकी नरेशन को चेंज करना नहीं आता, तो इसलिए हमें आज नरेशन सीखनी पड़ रही है। तो आपको पेपर में ये होगा कि आपको डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी और आपने उसको इनडायरेक्ट बनाना होगा, ठीक हो गया। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में आने के कुछ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और फिर इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच के नंबर एक तो ये बात कि इसके दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। लाइक आप कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच इज़ अ मदर जिसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है रिपोर्टेड स्पीच, दूसरे बच्चे का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? तो रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है वो वाला पोर्शन जो कॉमास के बाहर होता है। यानी एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ही सेड टू मी ही इज़ बिजी। अब यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस के दो हिस्से हैं। इस पूरे सेंटेंस के क्या हैं? दो हिस्से हैं। कौन कौन से? एक कॉमास के अंदर है, ये रहा कॉमास के अंदर, और ये कॉमास के बाहर है। जो कॉमास के बाहर वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन, द पोर्शन विच लाइज आउटसाइड द कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ स्पीचेस। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है? रिपोर्टिंग स्पीच इज द इंटायर पार्ट विच लाइज आउटसाइड द कॉमास। कॉमास के बाहर वाला पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच है। कॉमास के अंदर वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमारा सबसे प्यारा ड्रेस होता है, हमारा सबसे प्यारा शूज़ होते हैं, तो हम उनको अच्छी तरह से उसको रैप करके रखते हैं, पैक करके रखते हैं। इसी तरह से जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम कॉमास के अंदर रखते हैं। द पार्ट विच लाइज इनसाइड द कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, इस पेज को मैं दोबारा बता देती हूँ। नरेशन के दो अंदाज होते हैं, डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे। किसी भी बात को बयान करने के दो तरीके होते हैं। आप किसी बात को सुनते हैं और उसकी बात आगे बयान करते हैं, तो आप या तो उसको डायरेक्टली बता सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली बता सकते हैं। आप लोगों को पेपर में डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको इनडायरेक्ट करें। अब इनडायरेक्ट करने के लिए आपको कुछ रूल सीखने होंगे, और वो फर्स्ट रूल जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच मैंने आपको बता दिया कि वो वाला हिस्सा जो कॉमास के बाहर होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कॉमास के अंदर वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। जी, तो एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें 5 चेंजेस करनी होती हैं। आपके सामने यहाँ पर हमारे पास था एक डायरेक्ट स्पीच थी, ये रही। अब इसको आपने इनडायरेक्ट कैसे बनाना है? ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अब ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिपोर्टिंग भी है और रिपोर्टेड भी है। अब इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएं? अब आपको पेपर में अगर इस तरह से दिया जाएगा और कहा जाए कि इसको इनडायरेक्ट करें, तो आप कैसे करेंगे? तो एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करने के लिए आपको इसमें 5 चेंजेस करनी होंगी, इसमें 5 तब्दीलियां करनी होंगी। इसका जो ये कॉमाज हैं इनको ख़त्म करना होगा, इसके इस कॉमा को ख़त्म करना होगा, ये सेड टू को ख़त्म करना होगा और इसकी जगह कुछ और लगाना होगा। ठीक है, प्रोनाउन की चेंजेस करनी होगी, ज़माने को तब्दील करना होगा। तो कुछ 5 चेंजेस होंगी जो आपको करनी होंगी, तब जाकर ये डायरेक्ट स्पीच फिर क्या बनेगी? एक इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। ही सेड टू मी ही इज़ बिजी, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ चेंजेस हैं, और वो चेंजेस कौन सी हैं? अब हम देखते हैं कि वो 5 चेंजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली तब्दीली जो आप करेंगे किसी भी डायरेक्ट स्पीच में, वो ये करेंगे कि से टू लिखा हुआ आ जाए या सेड टू लिखा हुआ आ जाए कॉमाज के बाहर। ओके, कॉमाज के बाहर से या सेड टू लिखा हुआ आ जाए तो आप उसको टेल या टोल्ड में चेंज कर देंगी। ठीक हो गया? क्या करेंगी? टेल या टोल्ड में चेंज कर देंगी। से आ जाए, से टू या फिर सेड टू लिखा हुआ आ जाए तो टेल, से आ जाए तो टेल में, सेड टू आ जाए तो टोल्ड में। ठीक हो गया? फिर उसके बाद जो कॉमाज आ जाए तो उसको दैट में चेंज कर देंगी। जहाँ पर आपने कॉमा देखा वहाँ पर आप क्या लगा देंगी? कॉमा को ख़त्म करके दैट लगा देंगी। कॉमा को वहाँ से रिमूव किया और वहाँ पर दैट लगा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पर जो चेंज करेंगी वो होगी प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज कर देंगे। अब आप पूछेंगे प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है वो वाला लफ्ज़, दैट वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। ये आप लोग पिछले लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं, वो आपको इसीलिए पहले करवाई गई थी ताकि आप लोग नरेशन को लर्न करने के काबिल हो जाएं। ठीक हो गया? तो प्रोनाउन को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ज़मीरें बदल दी जाती हैं, यानी बोलने वाला कौन है और वो क्या कह रहा है, तो उसका अंदाज़ बदल दिया जाता है, उसका केस बदल दिया जाता है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेंसेस की। ज़माना बदल दिया जाता है, टेंस को चेंज कर दिया जाता है। और किस में चेंज किया जाता है, इसके फर्दर रूल्स हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। प्रोनाउन के भी इसी तरह से रूल्स हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। और फिर सर्टन चेंजेस, कुछ स्पेशल चेंजेस होती हैं वो की जाती हैं, जैसे थैंक यू वगैरह आ गया, या वेल, आह, हुर्रा, वेल डन, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो उनका क्या करते हैं? सॉरी का वर्ड आ जाता है तो उसको क्या करते हैं? उनको रखते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 चेंजेस हैं जो हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम ये 5 चेंजेस करते हैं। ठीक हो गया? सेड
टू को या से टू को टेल या टोल्ड में चेंज करते हैं, कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं, टेंसेस को चेंज करते हैं और सर्टन चेंजेस करते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच थी। क्या देखा हमने कि क्या क्या करते हैं, मेरे साथ रिपीट करें। सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टेल या टोल्ड में। अब यहाँ पर सेड टू को हमने क्या देखा था, टोल्ड में चेंज करते हैं। यहाँ पर ही टोल्ड मी, कॉमास को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। यहाँ सेड टू को ख़त्म करके टोल्ड करना है, ही टोल्ड मी दैट। आगे ये वाला कॉमा भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसको ख़त्म करके हमने दैट लगा दिया था। अब आगे ही इज़ बिज़ी। अब इज़ का मतलब होता है और हमने जो चीज़ मौजूदा दौर में हो रही होती है उसको पास्ट कर देते हैं, इज़ को हम वॉज में चेंज कर देंगे। ठीक है, ही वॉज बिज़ी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिज़ी। अब ये डायरेक्ट था और इसका इनडायरेक्ट क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिज़ी। ठीक है, इसकी जगह वॉज ज़माना तब्दील किया, कॉमास की जगह दैट चेंज किया, सेड टू की जगह हमने टोल्ड टू कर दिया। और एक था सर्टन चेंजेस, तो वो सर्टन चेंजेस वाला इसमें कोई ऐसा कोई सिंपल सा सेंटेंस था, सर्टन चेंजेस हो नहीं सकती थी। और इसमें जो प्रोनाउन चेंज करते हैं ये थर्ड पर्सन है तो ये चेंज ही नहीं होगा। इसके रूल मैं आपको करवा देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोनाउन केसेस। प्रोनाउन केसेस स्टूडेंट्स ये आपका टास्क है, मैं आपको बता देती हूँ जो आपने करना है। अभी तक तो आप लोगों को जो बता दिया गया है, लेक्चर का टाइम पूरा हो चुका है। आप लोगों का टास्क ये है कि इसको स्क्रीनशॉट निकालें और स्क्रीनशॉट निकाल कर जब आप कल आएँ तो आपको ये याद होना चाहिए, या पेज नंबर, आपकी थर्ड ईयर की बुक है, पेज नंबर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पेज नंबर 169 पर, पेज नंबर 169 पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। या फिर ब्राइट थर्ड ईयर की पेज नंबर 169 पर ये टेबल दिया हुआ है, आप वहाँ से ये पूरा टेबल लर्न करेंगी। जैसे हम लोग बचपन में टेबल लर्न करते थे, 2 1 2 2 2 4, इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पर ये याद करना है। आई माई मी माई सेल्फ, वी आर अस आर सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिज हिम हिमसेल्फ, शी हर हर सेल्फ, they their them themselves, it its self। ये पूरा टेबल आपको कल याद होना चाहिए और मैं इसको एक्सप्लेन आपको कल करूँगी। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये करना है कि आपको पूरा याद होना चाहिए। मैं कल से आपसे अगर पूछूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं तो आप मुझे ये सुनाएंगी। अगर मैं कहूँ कि सेकंड पर्सन कितने हैं और वो कौन कौन से हैं तो आप मुझे ये बताएंगी। मैं पूछूँ थर्ड पर्सन कौन से हैं तो फिर आप मुझे ये बताएंगी। ठीक है, नॉमिनेटिव केसेस मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, पोजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।